वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास जो कि एग्ज़ाम आपका डेट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम्स आपका होना है कब 7 जनवरी 2024 को। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे लोग पेपर थर्ड की तैयारी करें। और पेपर थर्ड क्या, राजस्थान जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। उसमें देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र में क्या, राजस्थान का अंत अफवाह तंत्र। अंत अफवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। ये अफवाह तंत्र का ही एक पार्ट है। अफवाह तंत्र को हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं। अफवाह तंत्र में नदी तंत्र प्रणाली जो राजस्थान में है उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट है अंत प्रवाह तंत्र। और कह सकते हैं ये जो राजस्थान जीके का पार्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अचूक प्रहार जारी है। यहाँ से आप चुकेंगे नहीं, अचूक प्रहार है ये। और टारगेट हमारा क्या था 45 प्लस, 50 में से 45 प्लस प्रश्नों को सही करना है, यही हमारा टारगेट है। इस बैच का यही उद्देश्य है। तो चलिए अंत प्रवाह तंत्र जो राजस्थान का है, अंत प्रवाह क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अंत प्रवाह क्षेत्र कहते किसको है, अंत प्रवाह तंत्र कहते किसको है, इसके बारे में जानेंगे। ऐसी नदियाँ जो बहते हुए भूमिगत हो जाती है ना, बहते बहते क्या हुआ जमीन के अंदर चली जाती है और जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। अधिकतर नदियाँ क्या होती है, जाके समुद्र में मिल जाती है, चाहे बे ऑफ बंगाल हो या अरब सागर में मिलती है। लेकिन ऐसी नदियाँ जो बहते बहते अचानक से जमीन के अंदर भूमिगत होकर गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और उसका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, अंत प्रवाह नदियाँ। तो इन्हीं अंत प्रवाह नदियों के बारे में जानेंगे जो राजस्थान में बहती है। इसके अलावा आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में भी जानेंगे। आंतरिक प्रवाह क्या होता है, आंतरिक प्रवाह क्या होता है, नदियाँ किसी झील या बाल्सन में गिरती, यहाँ भी ये समुद्र में नहीं मिलती, यहाँ किसी नदियों में चली जाती है, किसी नदी की सहायक नदी बन जाती है या किसी झील में या बाल्सन में गिर जाती है, वहीं पे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि भूमिगत में क्या होता है, वो जो अंत प्रवाह क्षेत्र था वहाँ नदियाँ भूमि के अंदर चली जाती है, भूमिगत हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, वो किसी झील, नदी या बाल्सन में गिर जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख अंत प्रवाह और आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो जो प्रमुख नदियाँ वो निम्न है। पहला है घग्गर, सबसे फेमस है घग्गर। अंत प्रवाह क्षेत्र नदियों में सबसे प्रमुख कौन है, घग्गर नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी से। घग्गर नदी की उत्पत्ति राजस्थान में नहीं है, इस चीज़ का याद रखिए। घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश के कालका की पहाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है, वहीं से निकलती है और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। 2 जिलों का नाम याद रखिए, हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन से 2 जिले, हनुमानगढ़ और गंगानगर। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि भूमिगत हो जाती है, इसके बाद फिर नदी दिखती नहीं है, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या है, मृत नदी भी कहा गया है। घग्गर नदी को नाली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी को नाली के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी कहा जाता है ना, घग्गर हाकरा या सिर्फ हाकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं, हाकरा नदी, और राजस्थान में इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है। तो घग्गर नदी होगी अंतर प्रवाह क्षेत्र में पहला नदी। दूसरा अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदी में कांतली नदी का नाम प्रमुख है, कांतली नदी। तो इसका उद्गम कहाँ होता है, राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है, सीकर जिले के खांडला की पहाड़ी से। तो कहाँ होती है ये कांतली नदी, राजस्थान के सीकर जिले के खांडला की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है और राजस्थान में झुंझुनू जिले में बहते हुए चूरू की सीमा के पास समाप्त हो जाती है। यानी चूरू की सीमा के पास ये क्या होता है, भूमिगत हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर, जितनी भी अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ होती है इसकी लंबाई कम ही होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। जहाँ अन्य नदियाँ हजारों किलोमीटर लंबी होती है, यहाँ बस 100 किलोमीटर लंबी नदी है। कांतली नदी का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बहती है, जिन क्षेत्र में, इसका नाम क्या है, तोरावटी क्षेत्र। कांतली नदी के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा तोरावटी क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो कांतली नदी के क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंतर प्रवाह क्षेत्र में और एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है साबी नदी। इसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में वो देखेंगे। साबी नदी, तो साबी नदी का उद्गम कहाँ होता है, सेवर की पहाड़ी, जयपुर। साबी नदी की उत्पत्ति होती है सेवर की पहाड़ी से, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और राजस्थान में जो अलवर जिला है वहाँ पर ये बहती हुई हरियाणा के पटौदी के पास समाप्त हो जाती है। यानी राजस्थान के
सेवर की पहाड़ी जो कि जयपुर में वहाँ से निकलती है, अलवर जिले में बहती है और हरियाणा राज्य में प्रवेश करके हरियाणा में एक जगह पटौदी, वहीं पर वो भूमिगत हो जाती है। अगला नदी है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी उद्गम इसका है अलवर जिला। अलवर जिला में कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ी। रूपा रेल नदी की उत्पत्ति होती है उदयनाथ पहाड़ी से। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ? अलवर जिला में। और यह कहाँ बहती है? नटनी का बारा अलवर जिला में जो है, नटनी का बारा अलवर जिला से होते हुए भरतपुर जिले में विलीन रहती है। यानी जब ये भरतपुर जिला में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये नदी भूमिगत हो जाती है। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। रूपा रेल नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? उदयनाथ पहाड़ी से। रूपा रेल नदी अलवर में कहाँ बहती है? नटनी का बारा से। और रूपा रेल नदी कहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है? तो भरतपुर जिले में जाकर विलीन हो जाती है। या सीधे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियाँ है ना, इस प्रकार से भी पूछा जाएगा। तो अगला है जैसे मेंथा नदी। मेंथा नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी होती है? जो कि किसी झील, नदी या बाल्सन में जाके गिर जाती है, उसका आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। तो मेंथा नदी उसी तरह का है। तो यह कहाँ से आती है? जयपुर के मोहनपुरा की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है मेंथा नदी की, और ये झील में गिरती है। कौन सी झील? सांबर झील। याद रखिएगा, आंतरिक प्रवाह की नदी किसी झील या नदी में गिरती है। तो मेंथा नदी कहाँ जाके गिर जाती है? सांबर के झील में गिरती है। और सांबर की झील जो कि नमक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सांबर की झील में सबसे ज़्यादा जो नमक लाती है वो यही नदी है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन है? मेंथा नदी। ये तो हो गई अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियाँ और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। अब देखेंगे तो पूरे राजस्थान में नदियों का जो जाल है, नदियाँ जिस प्रकार वहाँ फैली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी नदी फैली है? सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र किसका है? और उसका अवरोही क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर, सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र किसका है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी नदी फैली है? तो चंबल। चंबल 20.9% एरिया में चंबल नदी है। कुल नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है उसका 20.9% सिर्फ चंबल नदी है। एक नंबर पर सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर पे आपका लूनी, यहाँ 10.4% है। लूनी कुल अफवाह क्षेत्र का 10.4% है, जबकि बनास कुल अफवाह क्षेत्र का 9.8% है और माही कुल अफवाह क्षेत्र का 4.8% है। यानी अफवाह क्षेत्र में सबसे 1 नंबर पर चंबल है, 2 नंबर पे लूनी, 3 नंबर पे बनास, 4 नंबर पे माही। तो साथियों आज के क्लासेस में इतना ही। कब मिलते हैं कल फिर एक नई क्लासेस के साथ। और अफवाह तंत्र को हम लोग अभी राजस्थान का कंप्लीट कर रहे हैं और एक नए अफवाह तंत्र के फिर नई क्लासेस में कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करें। और साथ ही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि एग्जाम आपका 7 जनवरी 2024 को होनी है, तो इसके लिए पेपर 3 की क्लासेस राजस्थान जीके की लगातार जारी है। वो भी सिलेबस ओरिएंटेड यूनिट वाइज क्लासेस यहाँ पर हो रही है। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है। इस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने का आपको कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। बस करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।